है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस पर मुझे काफ़ी लोगों ने ईमेल, एक दो पर्सन ने ईमेल की है। उन्होंने मुझे इससे रिक्वेस्ट की है कि सर उनके पेपर जो थे वो उनको पता नहीं चल सका कि उनके पेपर हैं और रोल नंबर स्लिप उन्हें घर पर रिसीव नहीं हुई। तो अल्टीमेट क्या हुआ, उनका जो है वो पेपर मिस हो गया जो कि मैट्रिक के इस टाइम करंटली चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ तमाम स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ आप लोगों ने वेबसाइट जो है वो देखनी है, मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि यूनिवर्सिटी की नई अपडेट्स आ रही हैं। अब जो पुराना तरीक़ेकार था रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का वो अब नहीं होगा। अब नए तरीके से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करोगे आप। पुराने तरीक़ेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लिंक पर क्लिक करते थे, देन आप जो है वो अपना रोल नंबर इंटर करते थे, आप रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ जाती थी और आप उसको डाउनलोड कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के लिंक पर जाना होगा और एडमिशन फॉर्म के लिंक पर जाने के बाद कॉन्टीन्यूस फॉर्म पर क्लिक करोगे। देन आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी इंटर करोगे। ठीक है, तो आपके सामने एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफाइल, कैंपस, एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड, स्टूडेंट सपोर्ट, इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। हमने किस पर क्लिक करना है? एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम एंड ग्रेड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, मेंशन होगा वैल्यूज़। ठीक है, इसके सामने ब्रिंग विद, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो है वो सर्च के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो सर्च के बटन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद नाउ यू हैव दी रोल नंबर स्लिप। लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर चले जाओ तो वो इतना वैलिड नहीं होगा बनिस्बत इसके कि आप ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको पेपर का टाइम भी शो हो रहा है कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो उसका 2 बजे से 5 बजे तक है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर सेंटर नंबर आ रहा है EC29 का मतलब ठीक है, EC एग्ज़ाम सेंटर नंबर 329 है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपका रीअपेयर है और यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो फ़ौरन आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आपका फॉर एग्जांपल जो पिछला पेपर अगर आपने अप्लाई किया हुआ था और उसका रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई तो आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। मोर आप इसके अलावा अब सेकंड जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। जैसे ही आपने इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अब ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके जा चुके होंगे तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताने लगा। आपने सबसे पहला काम इस पर ये करना है कि आपकी तस्वीर देखोगे, आया आपकी तस्वीर वही है या नहीं। अपना नाम देखोगे, अपनी वल्दियत देखोगे, अपना एड्रेस देखोगे कि आपकी ये चीज़ें सही हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि स्टूडेंट अपना नाम के स्पेलिंग आपने चेक करने हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके वालिद साहब के नाम साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, MO के साथ है या MA के साथ है, तो आपने मोहम्मद के स्पेलिंग जो है वो सही लिखने हैं जो आपकी तमाम डिग्रीज पर हो। स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम नहीं होती कि अगर आपके स्पेलिंग नाम के थोड़े से भी गलत हो जाए, एक स्पेलिंग भी गलत हो जाए, तो आगे आप जिस टाइम वेरिफिकेशन के लिए जाते हो या फिर किसी और जगह भी जाओगे जॉब के लिए तो आपके लिए मसला बन सकता है क्योंकि आपका नाम हर एक जगह पर सेम नहीं है। ठीक है, जिस पर सेम ना हो, अगर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपल अपने पेपर देने हैं, पेपर देने के बाद जो है वो आप इसको करेक्ट करवा लोगे। ठीक है, और अगर आपकी तस्वीर गलत आ गई तब भी आप एप्लीकेशन देकर अपनी पिक्चर भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, अब नीचे इसके जो होगा इसी का आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। ये प्रिंट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ, वो ये है कि इसमें नीचे सम कंडीशंस लिखी होंगी। कोरोना वायरस की वजह से पानी की बोतल अपनी साथ लेके आओ, खाने पीने टॉफ़ी शाफ़ी अपने साथ लेकर जाओ। ख़ज़ां में रीअपेयर कोर्सेज़ के इम्तिहान में शामिल होने का ये आखिरी मौका है। अब एक और चीज़ का समझ आ गई, सेमेस्टर ख़ज़ां रीअपेयर कोर्सेज में इम्तिहान में शामिल होने का आखिरी मौका है, यानी कि अब रीअपेयर का मज़ीद चांस नहीं मिलेगा। बड़ा दुख के साथ यूनिवर्सिटी ये फैसला, बहुत ज़्यादा मुझे कसम से दुख हो रहा है कि अब जैसे मुझे स्टूडेंट लास्ट टाइम मिला है तो उसको अब चांस नहीं मिलेगा, तो उस बेचारे को असाइनमेंट भी दोबारा देनी पड़ेगी। सेमेस्टर ख़ज़ां 2021 में इम्तिहान में 5 नंबर हासिल ना करने वाले उम्मीदवार को गैर हाजिर तस्वुर करने रिजल्ट में फेल जारी होगा। जैसे ही तलबा फेल शुदा कोर्स कोड में दोबारा इनरोलमेंट अगले सेमेस्टर में बजरिया CMS पोर्टल करेगा। सर, अगले सेमेस्टर में इनरोलमेंट अगर 6 किताबें हैं तो वो 7वीं की इनरोलमेंट कैसे कर सकता है? मेरी समझ से बाहर है।
तालिब इल्म अपनी जवाबी कॉपी रोल नंबर स्लिप की बजाय रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर रिजल्ट सिर्फ आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत जारी होगी। अब दूसरी चीज़, आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लाजमी लिखना है आंसर शीट पर, जहाँ पर गिवन होगी रोल नंबर को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी तो कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर से जारी करदा एडमिशन कार्ड इम्तिहानी में कबूल होगा। चलो एक अच्छी न्यूज़ है 5वें नंबर पे, कंट्रोल इम्तहानियात की पेश की इजाज़त के बगैर इम्तिहानी मरकज़ तब्दील करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी, कवायद और ज़वाबित जो है वो लागू होंगे। बस इसमें एक बुरी खबर है कि अगर इस दफ़ा फेल होते हो तो अगले सेमेस्टर के साथ पत्नी देने देते हैं कि नहीं। अगर अगले सेमेस्टर के साथ पूरी बुक भी अलाउ कर देते हैं तो ठीक है यार, कुछ ना कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन अगर अलाउ नहीं करते हैं और कहते हैं कि आपके क्रेडिट और पूरे हैं, फिर आपके लिए बुरी खबर होगी बेटा। अब क्या कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं है, वरना अगली दफ़ा फिर आपका पेपर ना अल्लाह ना करे रह जाए। और पेपर की रोल नंबर स्लिप के लिए अपना एक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अपने सारे दोस्तों को आप लोग आगाह करते रहो और मेरी वीडियो शेयर करते रहो ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब कमेंट्स की तरफ आता तो अब नेक्स्ट जो है वो थैंक्स सर वेलकम। उसके बाद सर प्लीज़ बता दें कि ऑटम 2021 वर्कशॉप कब होंगी। यही सवाल जो है मैं ताहिर आपका इशू ऑलरेडी बेटा मैं नोट डाउन कर चुका हूँ और मैंने इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो कि मेरे यहाँ पर है, जो कि मेरी कल वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो वो देख लोगे। अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आ रही और ना ही यूनिवर्सिटी कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो सिर्फ कह रहे हैं LMS देखो, LMS देखो, LMS देखो। सर प्लीज़ बता दें कि इसका सोल्यूशन भी चलान कैंसिल हो जाए। अगर पेड किया हुआ तो फिर मे बी एक्सेप्ट हो गया था लास्ट टाइम। तो सर प्रिंट निकलवा लिया है बट अभी फ़ी नहीं सबमिट करवाई, मुझे एक बुक चेंज करवानी है। अब मैं अगर दोबारा चलान फॉर्म अगर सबमिट नहीं किया ना तो आप नया चलान फॉर्म बनवा सकते हो, कोई मसला नहीं है, नई किताब के साथ कर लो। अगर सबमिट कर दिया फिर मसला हो सकता है। सर जो पेपर उर्दू में होंगे उनको इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं BA के? हाँ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप इंग्लिश उर्दू दोनों ही कर सकते हो। सर इतनी कैसे फ़ोटो कॉपी करवाएं? किताबें ना होने बिल्कुल ज़राना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी को आप कोई पुराना प्रिंटिंग प्रेस ढूंढो, वहाँ से अगर आपको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं तो देख सकते हो आप। वालेकुम अस्सलाम, आई नीड M8 बुक्स, खुद प्रिंट निकलवाना है सर, कितनी फ़ीस लेगी? आप क्या कह सकते हैं ब्रो, एग्री विद यू, एग्री। उसके बाद AIU फजूल यूनियन नहीं कहते ऐसे यार, मैं भी AIU से पढ़ा हूँ और जो है अब, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अब देखो आप लोगों के साथ मैंने पहले ही शेयर कर दी हैं। थैंक यू सो फॉर गाइडेंस। आई हैव क्वेश्चन, जिनका कोई एक क्विज़ मिस हुआ हो वो क्या करेंगे? उनका कुछ भी नहीं होना, एक क्विज से तो मे भी शायद बचत हो जाए, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता मैम से तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ेब जट ने कहा है वालेकुम अस्सलाम डियर चलान, डियर एप्लीकेंट, चलान फॉर्म एडमिशन BS4 यूनिवर्सिटी हैज़ बीन जनरेटेड ऑन 11 March, लास्ट डेट पे फी, काइंडली प्रिंट योर चलान ऑन 11 month। ठीक है, चलान कैसे डाउनलोड? जिससे आपने ज़ेब आपने अकाउंट बनाया था ना, उसी के अंदर आपका चलान जनरेट हो जाएगा। जैसे कि इनरोलमेंट वाला लिंक है ना, इसी को आप ओपन करोगे ना, ये वाला लिंक OIC वाला, इसी के अंदर आपका चलान जनरेट होगा। तो आप इसी के ज़रिए जनरेट करके डाउनलोड करके पे कर सकते हो। एडमिशन ID कार्ड पे उर्दू में लिखा हुआ है कि उर्दू में लिख सकते हैं क्या? जो कर सकते हो मेरे भाइयों करो, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कसम से खुद सोच के कि कुछ नहीं होता। आप एड्रेस ID कार्ड पे उर्दू में लिखा हुआ है, हम उर्दू लिख सकते हैं क्या फॉर्म पे? सर जी बिल्कुल उर्दू लिख सकते हो। बेहतर ये होगा कि इंग्लिश में लिखो ताकि वो जिस टाइम टाइपिंग कर रहे होंगे तो उन्हें आसानी हो, क्योंकि अब हाँ वो अक्सर होता है ना, चक का नाम हो जाता है चक नंबर 220 मुबारकपुरा अहमद अब्बासी जी, ठीक है। वो अब अहमद तो ठीक है, स्पेलिंग ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनके स्पेलिंग हो सकता है वो गलत करते हैं। तो बेहतर है कि आप उर्दू या इंग्लिश जिसमें आपको इजी हो आप उसमें लिख दो। BA के फॉर्म कर रही हूँ, सब कुछ फिल कर लिया है, कल इतनी दफ़ा कर चुकी हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं हो रही।
आप मेल कीजिए ताकि उसको देखा जा सके कि क्यों नहीं हो रही। थैंक यू सो मच, वेलकम। यस, ओके, ठीक हो गया। वेल, थैंक यू सो मच। ऑफिशियल की आखिरी हम कमेंट रीड करते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो स्क्रॉल नीचे कर दूं तो फिर नीचे वाली कमेंट जो जैसी आ जाती है फिर दिल नहीं करता यार कि एक वीडियो क्लोज करके चाहूँ। वालेकुम अस्सलाम, बीबीए का एडमिशन लिया है, कराची से हूँ, कैसे अप्लाई करूँ? ऑनलाइन ऑफिशियल स्टेटस अप्लाई करोगे आप, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई का तरीक़ेकार, मेरे हमेशा सभी को स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ये पहला लिंक आपको पहली कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर फ्रेश एडमिशन, यहाँ मैंने एक दिन पहले वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। काइंडली यहाँ पर सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर वीडियोस आप देख लोगे तो आपको हर एक कमेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी। और ना मिले तो फिर जो है वो आप इन्फो ही ना देखो। मुझे ऑफिशियल सपोर्ट के लिए और रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, प्लीज़ हर वीडियो बना कर। रिफ़ंड के लिए भी भाई मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपके लिए रिफ़ंड की अगेन वीडियो भी बना देंगे। अभी ये देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई मैं नई चीज़, नई कैमरा ट्रिक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आई हैव टाइप रिफ़ंड। ये देखो, एक दफ़ा रिफ़ंड की 6 महीने पहले बनाई, 1 साल पहले रिफ़ंड, ठीक है। ये अभी ये देखो। इसके अलावा रिफ़ंड की आपको ये सारी वीडियोस रिफ़ंड की, फीस एडजस्ट की जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लीज़ ये वीडियो देख लोगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।